हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सा नेक का डिज़ाइन और बाजू का डिज़ाइन बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 13/11 है। इसको हमने इसे 20 से फोल्ड कर देना है इस तरह से। इसके बाद हमें यहाँ से यहाँ 2.5 इंच पे एक मार्क करना है। ये हमारे गले की चौड़ाई है। आप इसे अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। अब हमें इसकी लंबाई रखनी है। मैंने इसकी लंबाई 12 इंच रखी है। गले की गहराई 12 इंच रखी है। इस तरह से हमें एक निशान लगाना है। उसके बाद हमें 2.5 इंच जैसे यहाँ लगाया था वैसे ही 2.5 इंच यहाँ लगा करके एक बॉक्स बना लेना है, रेक्टेंगल, इस तरह से। अब हमें यहाँ से 3.5 इंच पे एक पॉइंट देना है और इस पॉइंट से 1.5 इंच पे एक पॉइंट देना है, इस तरह से। इसके बाद हमें यहाँ से यहाँ इस तरह से हल्का सा राउंड लेते हुए मिलाना है और फिर यहाँ से यहाँ ऐसे गोलाई में हम मिला लेंगे। ये हमारी नेक की शेप होगी। अब हमें इसकी आउटलाइन करनी है। आप जितना भी पेस्टिंग की चौड़ाई रखते हो उतनी चौड़ाई रख लीजिए। इस तरह से मैंने 1 इंच रखा है। अब हम इसे कट कर लेंगे यहाँ से इस तरह। ये देखिए, ये मैंने कट कर लिया है। अब इसे हमें अपने अस्तर वाले फैब्रिक पे चिपका लेना है। ये देखिए, मैंने चिपका लिया है। इधर 3 साइड मैंने छोड़ा है, इधर नहीं छोड़ा है क्योंकि वो ऊपर जाएगा। अब हमें इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए पूरा तीनों तरफ का फोल्ड कर लेना है। कर्व पे हमें कट मार्क लगाना पड़ेगा, तभी अच्छे से फोल्ड हो पाएगा। इस तरह से हमें पूरा कट करते हुए फोल्ड करते जाना है। यहाँ पे हमें कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ हम फोल्ड करके ही कर लेते हैं। अंदर वाले भाग में हमें कट करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम कट करते हुए इस तरह से मोड़ लेंगे। इस तरह से हमें इसे मोड़ते हुए सिलते जाना है। अब हमें धागे को सुई में से निकाल लेना है और इसे हमें 20 से इस तरह से फोल्ड करना है। बिल्कुल सेंटर से मिलाना है और फिर यहाँ पे हम पिन लगाएंगे ताकि ये फिक्स हो जाए। हमारा सिलाई करते समय हिलेगा नहीं पिन लगाने से। इस तरह से यहाँ और एक हम यहाँ पिन लगाएंगे और फिर ये जो हमने निशान लगाया हुआ था उस पर हम निडल चलाएंगे बिना धागा डाले सुई में। इस तरह से क्या होगा, ये हमारा जो निडल का छेद है वो दूसरी साइड भी पलट जाएगा और हमारा डिज़ाइन दोनों साइड इक्वल आ जाएगा। पिन निकाल देंगे हम। अभी हम खोल के देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा निशान उतर गया है, मुझे अच्छे से दिख रहा है। आपके लिए मैं पेन चला देती हूँ ताकि आपको डिज़ाइन समझ में आए। इस तरह से हमारा डिज़ाइन ये दोनों तरफ सेम आ जाता है। अब हमें इस तरह से फोल्ड करते नॉच लगा लेना है यहाँ पे सेंटर का। ये हमारा ब्लाउज का फैब्रिक है, इस पे मैंने अस्तर चिपका लिया है। इस तरह से फिर हमें इसे भी 20 से फोल्ड करके कट मार्क लगाना है। अब हम इसे पलट लेंगे उल्टी साइड में और इस तरह से अपने नाखून की मदद से निशान डालेंगे। ये देखिए, हमारा ये सेंटर में निशान आ गया है। अब इसी निशान पे हमें इस तरह से नॉच मिलाते हुए
इस तरह से हमें रखना है और फिर यहाँ एक पिन लगा लेना है ताकि ये यहाँ फिक्स हो जाए। और फिर नीचे की जो लाइन है ये हमारी इससे और इसको मिला लेना है। यहाँ पे हमने ये फिक्स कर लिया। अभी हम इधर चौड़ाई वाले भाग में भी एक एक पिन लगाएंगे ताकि हमारा ये सिलाई करते समय हिले नहीं। अब इस तरह से हमें ये निशान पे सिलाई चलानी होगी। सारे निशान पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमें पिन को निकाल लेना है और फिर इतना इतना छोड़ते हुए हम इसे कट कर लेंगे। पेस्टिंग को हम पहले से भी कट कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे अभी कट कर रहे हैं। इस तरह से हमारा गला फिक्स हो जाता है अच्छे से। अब हम यहाँ पे कट लगाएंगे ताकि हमारा गला पलटने में स्मूथली ये पलट जाए। अगर आप ये नहीं कट करेंगे तो गोलाई अच्छे से नहीं आएगी, इसलिए ये कट करना ज़रूरी होता है। इस तरह से हम सारे भागों में थोड़ी थोड़ी दूर पे कट लगा लेंगे और फिर इस तरह से हम इसे पलटेंगे। इस तरह से हम नाखून लगाते हुए इसको पलट लेंगे। अब हम इस पे प्रेस लगा लेंगे ताकि हमारा ये अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए मैंने प्रेस कर लिया है इसको, ये खूब अच्छे से बैठ गया है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर लेना है। इसके बाद हमें चॉक की मदद से सेंटर पॉइंट यहाँ लगाना है और फिर यहाँ पे इसकी किनारे से यहाँ पे और फिर इस तरह से हमें पैरेलल लेते हुए, आर्म होल का पैरेलल लेते हुए हमें गोलाई में निशान लगाना है। जो हमारा आर्म होल का कट है उससे मैंने पैरेलल लिया है, हल्का सा डाउन करते हुए इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। और फिर इसे हमें उल्टी तरफ इस तरह से पलट करके बिल्कुल बराबर से रखते हुए थपथपा देंगे ताकि हमारा वो मार्क जो है वो दूसरी साइड भी इक्वल उतर जाए। और फिर हम इसे डार्क कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने डार्क कर लिया इसको। अब हम यहाँ लेस का वर्क करने वाले हैं। इसके लिए मैंने लेस ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग आपको दिखाते हैं किस तरह से हमें इसे लगाना है ताकि हमारा गला बहुत ही खूबसूरत लगने लगे। ये जो हमारा पॉइंट मार्क है इसकी हल्का सा ऊपर हम इस लेस को ले जाएंगे और फिर यहाँ पे स्टिच करेंगे। हल्का हल्का जो हमारा नेक का किनारा है उसको छोड़ते हुए हमें इसे स्टिच करना है और हमें इस लेस को बिल्कुल अच्छे से गोलाई में रखते हुए स्टिच करते जाना है। बिल्कुल भी खींचना नहीं है हमें इस लेस को। अगर आप खींचेंगे तो हमारे गले में झोल आ जाएगा और वो गले पीठ पे हमारे फिट नहीं बैठेगा। बिल्कुल आराम से लेस को हल्का सा नम करते हुए रखना है और ये जो हमारा दूसरा वाला निशान दिख रहा है उससे थोड़ा सा दूर हमें इसे कट कर लेना है। अब इसी के पैरेलल हम एक और लाइन लगाएंगे इसकी। उसी तरह से लाइन के ऊपर थोड़ा रखते हुए और जितनी हमारी लेस की चौड़ाई है, जो हमारी इस लेस की चौड़ाई है उसके इतना ही बराबर हमें इसे, इतनी चौड़ाई के बराबर हमें इसे सिलते जाना है। बिल्कुल सटा के नहीं सिलेंगे। जितना हमारा लेस का चौड़ाई है उतनी ही गैपिंग हम इस दूसरे लेस में रखेंगे। इस तरह से हमें इसे गोलाई में सिलते जाना है। ध्यान रखना है लेस बिल्कुल भी खींचनी नहीं चाहिए। और ऐसे ही हम लोग थोड़ा सा लाइन के ऊपर ले जा करके इसे छोड़ देंगे। इस तरह से हमारा ये नीचे का बन गया है। अब हम जो साइड का निशान लगाए हुए हैं उस पे यही लेस उस पे भी इस तरह से लगाएंगे। वही हल्का सा किनारा छोड़ते हुए हमें
इस लेस को अटैच करते जाना है। और फिर से मैं कहूँगी कि लेस को बिल्कुल भी आप खींचिएगा नहीं, इस तरह से हमें इसे फिक्स करते जाना है। गला बनने के बाद मैं आपको बाजू की भी डिज़ाइन बताऊंगी इसी ब्लाउज़ की। इस तरह से हमें स्टिच कर लिया। अब हमें एक दूसरी तरह की लेस लेनी है। ये देखिए, ये मैंने इस तरह की लेस ली हुई है, इसे और भी सुंदर लुक देने के लिए। अब हमें इसे बिल्कुल इस तरह से सटाते हुए लगाना है। इसको हम बिल्कुल इससे सटा के लगाएंगे। और उसी तरह से लेस को खींचना नहीं है, बिल्कुल भी आराम से घुमाते हुए हमें इसे लगाते जाना है। फ्रेंड्स, अगर गले के डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से अब हम इस साइड भी लगाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके बाद हम इसकी खूबसूरत सी बाजू की भी डिज़ाइन बताएंगे, इसी तरह से लेस लगा करके, बट वो थोड़ा कट वर्क है। इस तरह से हमारा ये नेक का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम चाहें तो यहाँ पे भी इस लेस को लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इतना ही अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको नहीं लगाया है। ये देखिए, इस तरह से हम ये वाली लेस यहाँ पे भी रख सकते थे। यहाँ पे इस तरह से आप इंसर्ट करके इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे इतना ही अच्छा लग रहा है। चलिए अब हम स्लीव की डिज़ाइन बताते हैं आपको। ये मैंने अस्तर चिपका लिया है एक साइड से, ये अस्तर है, ये मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक को मैंने उल्टा रख करके अस्तर को अटैच कर लिया है, यहाँ से स्टिच कर लिया है उल्टी साइड में। अब हमें इस तरह से इसे बीच से फोल्ड करना है और ये हमने निशान लगाया हुआ है इस तरह से। ये हमारा जो ऊपर गया है निशान वो 2.5 पे है और इस तरह से हमने ये 4 इंच रॉड में करते हुए कर्व में निशान लगाया हुआ है। अब इसको हम इस तरह से जितना निशान है हमारा उस पर हम कट कर लेंगे। इसको गोलाई वाले भाग में 4 इंच है और ऊंचाई वाले भाग में 2.5 इंच है। ये आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। अब ये जो हमारा कट हो गया है इसको हम स्टिच कर लेंगे। 1/2 इंच मार्जिन देते हुए इसे हमें गोलाई में स्टिच कर लेना है अस्तर को फैब्रिक से। बहुत ही इजी तरीका है और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है स्लीव की। ये हमारा स्टिच हो गया है गोलाई में। अब हम इस पे कट मार देंगे गोलाई वाले भाग पे ताकि हमारा अच्छे से ये पलट जाए। इस तरह से कट मार्क देते हुए हम इसे पलट देंगे। इस तरह से अस्तर को बाहर निकालते हुए हमें इसे पलटा लेना है। अब इस तरह से हमें इसे प्रेस कर लेना है। ये देखिए, हमने प्रेस करके इसको बैठा लिया है। अब जो है हम इस पे लेस वर्क करेंगे। जो हमने फ्रिल वाली लेस लगाई थी झालर वाली, उसे हम यूज़ करेंगे। इस तरह से हम इसे पहले नापेंगे और फिर नाप करके इस तरह से कट कर लेंगे और यहाँ से हम लगाना शुरू करेंगे इसको। ये हमारी जो झालर है वो नीचे की ओर लटकी रहेगी। जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पे हमारा गोल्डन वाला लेस आएगा। यहाँ पे हम इस तरह से जहाँ पे कर्व स्टार्ट हुआ है वहाँ पे इस तरह से लॉक करेंगे और फिर
हम इस तरह से इसको खींचते हुए दूसरे वाले कॉर्नर पे ले आएंगे। ध्यान रखना है कि हमारे लेस में झोल भी नहीं आना चाहिए और खिंचाव भी नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से हमें इसे कर रखना है और फिर यहाँ पे दूसरे कॉर्नर पे इस तरह से लॉक करते हुए हमें पूरे लेस को स्टिच कर लेना है। इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। ये जो धागा निकला हुआ है इसको हम कट कर लेंगे। इसके बाद हम दूसरी वाली लेस जो हमने पतली वाली लेस लगाई थी वो लेंगे और उतनी ही गैपिंग छोड़ते हुए जितना हमने नेक में छोड़ा था उतनी गैपिंग छोड़ते हुए हम इसे अटैच करेंगे यहाँ पे और यहाँ गोलाई वाले भाग पे इस तरह से ले जाएंगे। इस तरह से हम इजीली लेस को रखते हुए गैपिंग का ध्यान रखते हुए, अगर आप गैपिंग सेम रखने में प्रॉब्लम आपको होती है तो आप पहले पिन से या सुई धागे से इसको फिक्स कर लीजिए। बहुत ही इजी है इस डिज़ाइन को बनाना। इस तरह से हम लगा करके कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये तैयार हो गया है। अब हम इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग 1 इंच चौड़ाई है इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग कपड़ा लिया है मैंने। अब इस तरह से हमें इसे पतला सा फोल्ड करना है और फिर इसे हमें बीचों बीच स्टिच कर लेना है। ध्यान रखना है हमारा ये पट्टी जो है वो चौड़ा पतला नहीं होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए। इस तरह से हमें ये स्टिच कर लिया है। अब हमें इसे उल्टी साइड रखेंगे इसको और फिर यहाँ पे फिक्स करेंगे। यहाँ पे इस तरह से लॉक करेंगे। उसके बाद हम ये जो हमारा गोल्डन वाला पार्ट है लेस का उस पे हमें इस तरह से रखते हुए स्टिच कर लेना है इसको। मैंने बोला था चौड़ा पतला नहीं रखने को, क्यों? क्योंकि ये हमारा जो लेस है वो बाहर से दिख भी सकता है, जो हमारा कपड़ा है लेस के बाहर से दिख भी सकता है, इसलिए हमारा ये एक बराबर होना चाहिए। ये पट्टी जो है मैंने इसलिए लगाई है ताकि हमारी लेस को मजबूती मिल जाए, पहनने टाइम चुभेगा भी नहीं। इस तरह से ये हमारा देखिए स्लीव का डिज़ाइन बन के तैयार है। ये देखिए हमने ये दूसरी डिज़ाइन भी तैयार कर ली है। ये बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है फ्रेंड। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।